हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसमें कहाँ से क्या चीज़ ली गई है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि जैसे पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, या जो है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, या नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो यह सब प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है, और 9 to 12 के लिए कर रहे हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ले लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आपकी जो है वह आपके अमेरिका से ही लिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है इसमें निर्वाचित राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने, और वित्तीय एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की जो अवधारणा है यह आपका अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें देखिए, जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है वह यही पूछा जाता है कि प्रस्तावना और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका अमेरिका से लिया गया है। इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यह है कि निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग जो लगता है वह भी आपका अमेरिका से ही लिया गया, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देश देखते हैं। तो देखिए, अगला आपका आ गया ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से देखिए आपका संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया। जी हाँ दोस्तों, जो संसद आपकी शासन प्रणाली है उसको लिया गया है। साथ ही में एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एकल नागरिकता कहाँ के संविधान से ली गई है, तो यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अगला इसमें है विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार। तो विधि का शासन भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार हो गया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, और द्विसदनात्मक और कानून के समक्ष समानता जो है यह भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। तो इस सबको याद रख लीजिएगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह रख लीजिए। आप 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में याद आ जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसीलिए हम लास्ट मोमेंट पे करा रहे हैं, क्योंकि जो है कि यह सब चीज़ें याद नहीं रहते, तो इसलिए लास्ट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। अगला है आयरलैंड। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में सबसे इम्पॉर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। TRE 1 में आया था, TRE 2 में आया था, TRE 3 में आया था। तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपके एग्जाम में आ सकता है कि यह कहाँ से आपका लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है यह भी आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। साथ ही में राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन है यह भी आपका जो है वह आयरलैंड से ही लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से आपको क्या याद रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांत याद रख लेना है। साथ ही में जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है यह भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बहुत बार आपका आया है कि समवर्ती सूची आपका कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही में प्रस्तावना की जो भाषा है वह भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके अलावा आपका जो है केंद्र व राज्य के बीच जो संबंध है, शक्तियों का जो विभाजन है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम
की जो स्वतंत्रता है यह आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से यह सब इम्पोर्टेंट चीज़ें ली गई हैं। यह आप याद रख लीजिएगा कि राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का जो विभाजन है यह भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है यह भी ऑस्ट्रेलिया से है। तो दोस्तों यह सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको याद जरूर रखिएगा। इनसे एक नंबर का प्रश्न बनेगा। और आप जान ही रहे कि टीआरई में जो है वह एक एक नंबर से कितनी लड़ाई है। अगला है कि जर्मनी की अगर हम बात करें तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं यह आपका जर्मनी से लिया गया। तो जर्मनी से बहुत कम चीज़ें ली गई हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है कनाडा। तो कनाडा से अगर हम बात करें तो कनाडा से आपका संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र लिए गए हैं, साथ ही में राज्यपाल के नियुक्त विषयक प्रक्रिया जो है यह भी कनाडा से लिया गया है। और संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णय है यह भी आपका कनाडा से लिया गया। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला आपका आ गया दक्षिण अफ्रीका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका। कई बार इससे प्रश्न आया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है यह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वहीं पर बात अगर हम करें रूस की तो रूस से आपका क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका रूस से लिया गया है। दोस्तों यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला है आपका जापान की अगर हम बात करें तो जापान से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। जी हाँ दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है। वहीं पर बात करें 10वां नंबर की जो कि फ्रांस है, तो यहाँ से जो है वह गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना से स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो आपका प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श है वह कहाँ से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बनता है। तो दोस्तों आप इस जो है कि यह 10 देश हमने लिया है जो कि 10 देश से आपके हर बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। आप इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं से एक नंबर का प्रश्न गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तब तो 100% निश्चित है। वहीं पर 6 to 8 है, 9 to 12 है, तो वहाँ पर भी आपके जो है कि 90 से 95% चांस है कि एक नंबर का प्रश्न आएगा। तो यह बहुत छोटी वीडियो है, मुश्किल से आपका 8 मिनट की वीडियो है और इसी से आपका 1 मिनट का जो है कि एक नंबर का प्रश्न बन जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।